हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर सीरीज द बैक टेस्ट। आज की इस वीडियो में हम लोग बैक टेस्ट करने वाले साइंस स्टॉक जी की स्ट्रेटजी जो उन्होंने विवेक बजाज की फेस टू फेस सीरीज में बताया था। तो चलिए सबसे पहले रूल्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों को दो इंडिकेटर की जरूरत पड़ेगी। फर्स्ट इज SMA50 एंड सेकंड इज RSI2। तो आप लोगों को यहाँ पर RSI लेंथ को 2 कर लेना है। उसके बाद अगर प्राइस 50 SMA के ऊपर है और RSI की वैल्यू 30 के नीचे है तो उस कैंडल को हम लोग सिग्नल कैंडल बोलेंगे। और यहाँ पर मैंने सिग्नल कैंडल को ग्रीन कलर के एरो से मार्क कर दिया है। और जैसे ही सिग्नल कैंडल का हाई ब्रेक होता है हम लोगों को बाय कर लेना है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ये एक सिग्नल कैंडल था क्योंकि RSI की वैल्यू 30 के नीचे थी और प्राइस 50 SMA के ऊपर था। पर इसका हाई ब्रेक नहीं हुआ सेकंड कैंडल में। सेकंड कैंडल फिर से एक सिग्नल कैंडल है और यहाँ पर इसका हाई ब्रेक हो गया। जैसे ही हाई ब्रेक हुआ हम लोगों ने लॉन्ग कर लिया। तो ट्रेड लेने के बाद हम लोगों को 1% का स्टॉप लॉस लगाना है और टारगेट यहाँ पे कुछ नहीं है। हम लोगों को 3 दिन के बाद एग्जिट कर देना है ट्रेड। तो यहाँ पे फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे और थर्ड डे के क्लोजिंग पे ट्रेड एग्जिट हो गया। और शॉर्ट करने के लिए इसी का रिवर्स रूल है। प्राइस 50 SMA के नीचे होना चाहिए, RSI की वैल्यू 70 के ऊपर होनी चाहिए। तो हम लोग उसे एक सिग्नल कैंडल बोले और जैसे ही सिग्नल कैंडल का लो ब्रेक होता है हम लोग शॉर्ट कर देंगे। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ये एक सिग्नल कैंडल है क्योंकि प्राइस वाज बिलो 50 SMA और RSI की वैल्यू 86 है यानी 70 के ऊपर है। और सेकंड कैंडल में इसका लो ब्रेक नहीं हुआ पर थर्ड कैंडल में यहाँ पर इसका लो ब्रेक हो गया तो ये शॉर्ट कर दिया। और यहाँ पर 1% का स्टॉप लॉस लगाना है तो यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हो गया है। फिर ये सेकंड शॉर्ट है, प्राइस 50 SMA के नीचे है और RSI यहाँ पर 70 के ऊपर है। तो ये एक सिग्नल कैंडल है और इसका लो ब्रेक होते ही शॉर्ट हो गया और यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ तो 3 दिन के बाद ये एग्जिट हो गया। तो आइए हम लोग सेटिंग्स देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने SMA और RSI की सेटिंग्स कर दी है। मार्जिन फॉर वन लॉट मैंने 1,04,000 रखा है क्योंकि किसी भी डिस्काउंट ब्रोकर में अराउंड 1,03,000 से 1,04,000 का मार्जिन लगता है फॉर बाइंग वन लॉट ऑफ निफ्टी। और यहाँ पर हम लोगों ने कंपाउंडिंग का रूल अप्लाई किया यानी कि हम लोग एक स्पेसिफिक अमाउंट से स्टार्ट कर रहे हैं। उसके बाद जैसे जैसे हम लोग का कैपिटल ग्रो होगा हम लोग अपना ट्रेड क्वांटिटी बढ़ाते जाएंगे। और चलिए हम लोग प्रॉपर्टी स्टेप देख लेते हैं। तो इनिशियल कैपिटल मैंने 2 लाख का रखा है क्योंकि मार्जिन फॉर वन लॉट 1,04,000 थे तो ड्रॉडाउन वगैरह को कंसीडर करते हुए मैंने 2 लाख का मार्जिन रखा है। कमीशन 95 पर कॉन्ट्रैक्ट है क्योंकि ट्रेडिंग व्यू जितना हम लोग यहाँ पर वैल्यू डालेंगे उतना बाइंग के टाइम में भी कंसीडर करेगा, सेलिंग के टाइम में भी कंसीडर करेगा। तो अराउंड 190 का कमीशन लगता है किसी भी डिस्काउंट ब्रोकर में तो मैंने उसका हाफ लेकर यहाँ 95 पर कॉन्ट्रैक्ट रख दिया है। तो आइए अब हम लोग आ जाते हैं बैक टेस्ट रिजल्ट पर। तो ये बैक टेस्ट है फ्रॉम 17 जनवरी 2008 टू द प्रेजेंट डे। चलिए अब हम लोग ओवरव्यू देख लेते हैं। स्ट्रेटजी ने 2008 से लेके अब तक 525% का रिटर्न बनाया है। तो अगर हम लोग CAGR कैलकुलेट करें तो वो अराउंड 14% का CAGR है यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इस स्ट्रेटजी ने एवरेज 14% का रिटर्न दिया है। बट द ड्रॉडाउन इज 47% यानी कि ड्रॉडाउन फेज में ये स्ट्रेटजी आपके पिछले 3 to 4 ईयर्स का प्रॉफिट ले लेगा। और अगर हम लोग इक्विटी कर्व को भी देखें तो पहले तो ये स्ट्रेटजी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही थी पर रिसेंट टाइम्स में इसकी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं रही है। आप लोग देख सकते हैं कैपिटल ग्रो होता है फिर ड्रॉडाउन आ जाता है फिर कैपिटल ग्रो होता है और इस तरह से हमारा कैपिटल डिग्रेड हो रहा है। तो क्या इतना रिस्क 14% CAGR के लिए वर्थ इट है? नहीं। अकॉर्डिंग टू मी द आंसर शुड बी नो। तो क्या हम लोग इसे ऐसे ही जाने देंगे? नहीं। हम लोग इसके रूल्स में चेंजेस करके इसको एक बहुत ही अच्छी स्ट्रेटजी बना सकते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इस स्ट्रेटजी के रूल्स में चेंजेस करके इसे एक प्रॉफिटेबल और अच्छी स्ट्रेटजी बनाऊं यानी कि नेट प्रॉफिट को बढ़ाकर ड्रॉडाउन को कम करूं तो आप लोगों को करना होगा इस वीडियो को लाइक